बुझे कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक ठाक हो जाए। प्रभु जी, आज हम लोग बात करेंगे, क्या पूजा पाठ नहीं करने से पाप लगता है? कहते हैं ना, पूजा पाठ नहीं करना, करो, पूजा पाठ नहीं करोगे तो पाप होगा, या भगवान दंड देंगे, या नरक मिलेगा, पूजा पाठ करने से स्वर्ग जाओगे, ऐसा कहा जाता है। क्या ये बातें सही हैं? प्रभु जी, जिस तरह से समाज में लोगों को बोला जाता है या हम लोग जिस तरह का बात करते हैं अध्यात्म को लेके, चीज़ें वैसी नहीं हैं। सांसारिक लोग हैं, उनको यदि आध्यात्मिक वे से बातों को बताया जाएगा तो वो नहीं समझेंगे, तो सीधे साधा शब्दों में बोल दिया जाता है, पूजा पाठ करो, डराया जाता है, पूजा पाठ करो तो भगवान तुम्हें पुण्य देंगे, और पूजा पाठ नहीं करोगे तो तुम्हें पाप देंगे। इसको यदि हम लोग को समझना है कि पूजा पाठ हम लोग क्यों करते हैं, तो ये समझना होगा पूजा पाठ करने से होता क्या है। हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं या प्राणायाम करते हैं या ध्यान करते हैं या आध्यात्मिक क्रिया करते हैं या मंदिर जाते हैं या हम लोग तीर्थ स्थलों में जाते हैं, इनमें जाने का कारण क्या है? प्रभु जी, ये चीज़ें जैसी बताई जाती है वैसे है नहीं। जो बातें हमारे धर्मों में कहा गया है ये बहुत ही साइंटिफिक है। सनातन ने इस चीज़ों को बहुत पहले खोज लिया और यह चीज़ों को लोगों तक प्रचार प्रसार करने के लिए साधारण लोग को यदि नहीं डराएंगे तो वो लोग पूजा पाठ करेंगे नहीं, और पूजा पाठ नहीं करेंगे तो उन्होंने आध्यात्मिक विकास होगा नहीं। पूजा पाठ करने का मूल उद्देश्य है आपके सोल को पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जोड़ना। हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं या नाम जप करते हैं या प्राणायाम करते हैं या ध्यान करते हैं, इसका मूल उद्देश्य है सोल को, इंसान को पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ना। यदि पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, नाम जप करते हैं, तो आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, और जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा वहाँ पे सुख, समृद्धि, वैभव सब रहेगा। यही कारण है लोगों को कहा जाता है पूजा पाठ करो। पूजा पाठ करने से मेन उद्देश्य है पॉजिटिविटी। घर में पूजा पाठ होगा, हवन होगा, धूप बत्ती जलेगा, दिया जलेगा, शंख बजेगा, या मंदिर जाएंगे या तीर्थ स्थल जाएंगे या संतों के पास जाएंगे, तो आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने आप से जोड़ रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी को आप जाएंगे तो आपका जो पूरा ऑरा है पॉजिटिविटी से भर जाएगा, आपका घर पूरा पॉजिटिविटी से भर जाएगा। पॉजिटिविटी से जब भर जाएगा तो आप कंप्लीटली सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, और इसी को बोला जाता है भगवान का आशीर्वाद। यही आशीर्वाद है। पॉजिटिविटी रहेगी, घर में पॉजिटिविटी रहेगी तो आपका हर चीज़ व्यवस्थित चलेगा। घर, गृहस्थी, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव ऑटोमेटिक आएगा। जब पॉजिटिविटी जहाँ रहेगी वहाँ सब सुंदर रहेगा। इसी कारण इसे हम लोग पुण्य कहते हैं। अब इस चीज़ को यदि सांसारिक लोग को समझाया जाएगा
तो वो समझेंगे नहीं। इसी कारण से डरा दिया जाता है कि पूजा पाठ करो, आध्यात्मिक करो तो पुण्य मिलेगा। पॉजिटिविटी को लाने से ही हर चीज़ की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि सब मिलती है। ठीक उलट यदि आप पूजा पाठ नहीं करोगे, आध्यात्मिक क्रिया नहीं करोगे तो क्या होगा? आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा, आपके शरीर में नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिविटी आएगी तो नेगेटिव एनर्जी आएगी। नेगेटिव एनर्जी का जहाँ वास होता है वहाँ तो हर चीज़ ही गोलमाल है, क्योंकि नेगेटिविटी में कोई भी चीज़ अच्छी चल नहीं है। जहाँ पे नेगेटिव चीज़ों का वास है, आप देख लीजिए वहाँ का वो घर गृहस्थी पूरी तरह से टूट जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है, खराब हो जाता है, दुख कष्ट बहुत मुश्किल होता है। जिस घर में नेगेटिविटी रहेगी, जिस घर में पूजा पाठ नहीं होता है या किसी गलत ढंग से आपने पूजा पाठ किया है, हाँ जी, ऐसा नहीं है, हर इंसान हर भगवान की पूजा नहीं कर सकता है। लोगों को मालूम नहीं है, सनातन में हर चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से कहा जाता है। हर इंसान हर भगवान की पूजा नहीं कर सकता। साधारण इंसान को माँ दुर्गा, माँ काली, भैरवी या भैरव इसका पूजा करना मना है। हर इंसान को इनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। लोगों को मालूम नहीं है, गलत ढंग से माँ काली, माँ दुर्गा का उपासना कर लेते हैं, गलत ढंग से मंत्रों का उच्चारण कर देते हैं, या पूजा पाठ घर में नहीं होता है, या कोई भी आध्यात्मिक क्रिया नहीं होता है तो क्या होता है? नेगेटिविटी आ जाएगी। नेगेटिविटी आएगी तो घर में सब कुछ लड़ाई झगड़ा, धन की कमी नहीं रहेगी, बर्बादी ही बर्बादी। जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी रहेगी वो घर कभी सुख नहीं रहेगा, सुखी नहीं रहेगा तो उसे कष्ट होगा। यही चीज़ पाप है। बोला जाता है तुम पूजा पाठ करते, इसी कारण से बोला जाता है कि पूजा पाठ करो। पूजा पाठ करने से पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आने से आपका घर सुख समृद्धि रहेगा, सब चीज़ व्यवस्थित रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोलते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी यदि पूजा पाठ करोगे तो स्वर्ग जाएगा। जिन लोगों का साथ में नेगेटिव एनर्जी है वो मरने के बाद में नेगेटिव एनर्जी उनको अपने साथ ले जाके अपने योनि में रखेंगे, यानी उसका जो होता है भूत प्रेत की योनि में चला जाता है, जहाँ बहुत कष्ट है। भूत प्रेत होते हैं, इनको बहुत कष्ट होता है और बहुत सारी समस्याओं से जूझता है, इसी को नरक बोला है। लेकिन सिमिलरली आप यदि पूजा पाठ करते हैं, आपका ऑरा यदि पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव आप जब मरेंगे, जब मृत्यु होती है, जब लोगों की मृत्यु होती है तो वह ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ऑरा के पॉजिटिव योनि में जाएगा और अगला जन्म उसका बहुत अच्छा हुआ। लेकिन यदि आप नेगेटिव एनर्जी से जुड़े हुए हैं या किसी गलत तरीके से जुड़े हुए हैं, घर में नेगेटिविटी है, पूरा गलत हुआ है, तो आप मृत्यु के साथ भी आप नेगेटिव योनि में जन्म होगा और वहाँ कष्ट ही कष्ट है। इसी को स्वर्ग कहा जाता है। यदि आप पूजा पाठ करते हैं, आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा है तो आप स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग यानी जहाँ सब कुछ सुख सुविधा सुंदरता, समझे? तो पॉजिटिव पूजा पाठ करने से यही होता है। पूजा पाठ करने, मंदिर जाने, ये सब जाने से यही होता है कि उसका ऑरा पूरा पॉजिटिविटी से भर जाता है और उसके मृत्यु के पश्चात भी वह ठीक ठाक जगह में जन्म लेता है। लेकिन यदि नेगेटिविटी रहेगी तो आप अनाप शनाप काम करोगे, अनाप शनाप काम करोगे, करना ही है। नेगेटिव जहाँ जो इंसान नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ है वो इंसान कभी भी अच्छा काम करेगा नहीं। हाँ, गलत काम करेगा, कुकर्म करेगा। हाँ, और इसी तरह से वो मृत्यु के पश्चात भी वो किसी भूत प्रेत की योनि में जन्म लेगा और इसी को बोला जाता है कि नरक। हाँ, स्वर्ग और नरक में यही बात है। चीज़ें एक्चुअली साधारण लोगों को
ठीक समझाने से, इतना समझाने से वो समझेंगे नहीं। लेकिन हमारे साधु संतों ने खाली डरा दिया, लोगों को बता दिया, जिससे लोग डर के पूजा पाठ करें। हाँ, ये चीज़ें सनातन के योगी महर्षियों ने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पहले ही जान लिया। सनातन को बोला, सनातन बहुत रिच संस्कृति है, रिच संस्कृति। जैसा हम लोग जानते हैं, जैसा हम लोग रूढ़िवादी तरीके से जानते हैं, सनातन ऐसा है नहीं। सनातन बहुत ही साइंटिफिक है, वो हर चीज़ों को बहुत सुंदर से जानती है, समझती है, बोलती है। जनरली साधारण लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, लेकिन जो उन्होंने स्पिरिचुअल पाथ में हैं वो इन चीज़ों को बहुत बखूबी समझते हैं। बोलते नहीं हैं, साधारण लोग हैं, एनर्जी क्या है, पॉजिटिव एनर्जी क्या है, नेगेटिव एनर्जी, इतना चीज़ समझाएंगे तो समझेंगे नहीं। तो सीधा बोल दिया जाता है, भैया पूजा पाठ करो तो तुमको सुख समृद्धि मिलेगी या भगवान पैसा देंगे। पॉजिटिविटी रहेगी तो हर चीज़ रहेगा, पैसा कौड़ी, सुख समृद्धि, वैभव, सब चीज़ रहेगा। लेकिन यदि नेगेटिविटी है, पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप ध्यान नहीं करते हैं, ये सब नहीं करते हैं, तो आपके घर में नेगेटिविटी रहेगी, आपको सुख समृद्धि रहेगी नहीं, आपका जीवन अच्छा होगा नहीं, जीवन में दुख कष्ट सब चीज़ों से भरपूर रहेगा और आपको दिक्कत। आशा करता हूँ प्रभु जी मैंने इस बात को समझा दिया कि पूजा पाठ करने से, नहीं करने से क्या पाप मिलता है। आप लोग समझ गए होंगे, मैंने आपको ठीक से समझा दिया पूजा पाठ करने से क्या मिलता है। प्रभु जी आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को प्रभु जी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। कमेंट करके आप यदि मेरे से कुछ पूछते हैं तो मेरे को उस बारे में वीडियो बनाने में सुविधा होता है, आप ज़रूर पूछिए। आशा करता हूँ मेरे बातों को आप ठीक ठाक समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।